राधे राधे। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको देव उठनी एकादशी की कथा सुनाती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल से जो ये कहानी सुन रहा है वह मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। इस साल 12 नवंबर के दिन मंगलवार को देवउठनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। देवउठनी एकादशी का व्रत बिना कथा सुने ये कहे अधूरा माना जाता है, इसलिए जरूर पढ़े देवउठनी एकादशी की व्रत कथा। हर साल कार्तिक महीने में देवउठनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु इस दिन योग निद्रा से जागकर संसार का दायित्व संभालते हैं। इस साल 12 नवंबर के दिन देवउठनी एकादशी मनाई जाएगी। देवउठनी एकादशी का व्रत बिना कथा सुने कहे अधूरा माना जाएगा, इसलिए मैं आपको सुनाती हूँ देवउठनी एकादशी की कहानी। एक राज्य में सभी लोग देवउठनी एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है रख लेते हैं, किंतु रोज़ तो तुम्हें खाना मिलेगा पर एकादशी को तुम्हें अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन उसे फलाहार का सामान दिया गया। वह राजा के सामने गिड़गिड़ाने लग गया, हे महाराज, इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा दाल चावल आदि दिए और नित्य की तरह नदी पर पहुंचाकर स्नान और भोजन पकाने लगा। जब भोजन बनकर पक गया तो भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुँचे और प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए और वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज मुझे दुगुना सामान चाहिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए सामान पूरा नहीं होता। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता हूँ कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज यदि विश्वास नहीं हो तो आप मेरे साथ चलकर देख लें। राजा एक पेड़ के पीछे बैठकर देखने लगा। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया और भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान नहीं आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूद के प्राण दे दूंगा। भगवान नहीं आए तब वह प्राण त्यागने के लिए नदी की तरफ आगे बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जान शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पीकर वे उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम ले गए। यह देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध नहीं होता। इसलिए राजा को ज्ञान मिल गया। वह भी मन में व्रत उपवास करने का अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इसलिए इस प्रकार से यह कहानी है। जो मेरे चैनल से ये कहानी सुन रहा है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।